हेलो दोस्तों। तो राधे राधे। कल जैसा कि अपन ने पढ़ लिया था, मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ लिया था, फिर आपको बताया था कि आगे अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, जो बच गए थे मैदानी भाग पढ़ेंगे, हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज अपन शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको क्लासें पसंद आ रही होंगी। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की क्लास कल रात डाल दी गई है 7 बजे, तो वो वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, आज अपन ख़त्म कर देंगे इस पूरे टॉपिक को, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपन ने इसके पूरे भागों में पढ़ ली है। 3 पार्ट लगभग कर दिया है, ये चौथा पार्ट है। देखते हैं। देखो, कौन सा पढ़ने अपन? अरावली पर्वतीय प्रदेश। आपको कल बताया ही था कि इधर अपन ने क्या पढ़ा था, मरुस्थलीय प्रदेश, फिर आता है अरावली प्रदेश, फिर आएगा मैदानी, फिर आएगा हाड़ौती। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है। राजस्थान के मध्य भाग में यह एक विकर्ण की तरह फैली हुई है। सही बात है। राजस्थान में कैसे फैली हुई है? विकर्ण की तरह। देखो कैसे, यहाँ से जाती है, ये विकर्ण की तरह है। ठीक है, अब देखो क्या करा है। इसकी सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर में। और सबसे कम कहाँ आता है? अजमेर में। अजमेर में इसकी चौड़ाई दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई इसकी अधिक है, मध्यवर्ती भाग में कम है, और भाग में ये अत्यंत सक्रिय हो जाती है। उत्तर पूर्व में चौड़ाई पुनः बढ़ जाती है। ठीक है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रेणी है, जिसे प्री कैम्ब्रियन प्री पैलेसोजोइक काल की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में अपन क्या बोल रहे। देखो, इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि यहाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कहाँ से होती है? गुजरात के पालनपुर से लेकर रायसेना हिल पड़ती है, कहाँ पे? दिल्ली में, वहाँ तक है। और टोटल अरावली की अपन लंबाई देखें तो कितनी है? 692 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, टोटल पूछिए। अपन आगे देखेंगे राजस्थान में कितनी है। ये देखो, राजस्थान में कितनी है। देखो, राजस्थान में यह है सिरोही। कहाँ से? राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतरी झुंझुनू तक, यानी सिरोही जिले से झुंझुनू जिले तक है। और अपने राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है? देखो, 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई देखें तो कितनी है दोस्तों? 930 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई दक्षिण पश्चिमी भाग में, यानी शुरू में अपन ने देख लिया था दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक ऊंचाई है, और सिरोही में है, जो कि उत्तर पूर्व की ओर से कम होते जाती है, यानी कि यहाँ से और चलेंगे तो ये कम होती जाती है। क्या? ऊंचाई। ठीक है, सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक यह श्रृंखलाबद्ध है, किंतु इसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिल्ली तक फैली हुई है। अपन राजस्थान में देखेंगे कि दिल्ली से ये अपने सिरोही से और कहाँ तक? झुंझुनू तक तो एक श्रृंखलाबद्ध है, यानी लगातार है। लेकिन फिर आगे जाके ये क्या है, मतलब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विद्यमान है। ठीक है, अतः इसका दक्षिण पश्चिम भाग सतत है और उत्तरी पूर्वी भाग खंडित है। सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक तो ये कंटिन्यू है, आगे फिर ये खंडित होकर आगे तक जा रही है। और जा कहाँ तक रही है? कहाँ तक जा रही है? रायसीना हिल दिल्ली तक। ध्यान रखेंगे, कहाँ से शुरू हुई? पालनपुर गुजरात से, और दिल्ली तक जाती है। राजस्थान में देखें तो खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू, खेड़ ब्रह्मा। ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं, इसका विस्तार देखें तो कहाँ कहाँ है। देखो, उदयपुर, सलूमगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, अजमेर, ब्यावर, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, टोंक और जयपुर। इन इन जिलों में इसका विस्तार है।
अब आगे देखते हैं। देखो, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। शुरू में जब अपन ने इनके बारे में शॉर्ट कॉन्सेप्ट देखे थे, मतलब कितने इनके भाग हैं और कितने कितने क्षेत्रफल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखें एक बार। तो वहाँ 3 भाग बताए थे आपको अरावली के, कौन कौन सा, मतलब उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, ऐसे। तो अब देखते हैं अलग अलग कौन सा पढ़ रहे हैं। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली में देखें तो कहाँ कहाँ है, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू की पहाड़ियाँ आती हैं इसमें। उत्तरी अरावली की चोटियाँ, ये देखो, उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियाँ एक बार देखते हैं। रघुनाथगढ़ सीकर में, जो कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, कितनी, 1055 मीटर। फिर है खो, जो जयपुर में, भौरांच अलवर में, बरवाड़ जयपुर में, बबाई झुंझुनू में, बिलाली अलवर में है, मनोहरपुरा जयपुर में है, बैराठ जयपुर में है, कांकनवाड़ी अलवर में है, बालागढ़ अलवर, सिरावास अलवर, भानगढ़ अलवर, जयगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर। और ये इनकी ऊंचाई दी गई है, आप चाहो तो इनको देख सकते हो। बाद बाकी पहाड़ियों के क्रम पूछता ही है एग्ज़ाम में लगभग, तो आप एक बार ध्यान रखेंगे। मोस्ट ऊपर ऊपर के तो ध्यान रखेंगे, अलग अलग। अब आजकल ऐसा पूछने लगे हैं कि उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, मध्य अरावली में कौन सी है, दक्षिण अरावली में, इसलिए हमने सारे कुछ क्या लिख दिए, अलग अलग लिखा है। तो आपसे अगर पूछ ले कि उत्तरी अरावली में तो ये वाली है, ठीक है, और ये क्रम आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी, देखो कौन सी आएगी, मध्य अरावली। क्या आएगी, मध्य अरावली आएगी, देखो मध्य अरावली। और मध्य अरावली में क्या आएगा, देखो यह अजमेर से, कहाँ से, देखो यह अजमेर से जयपुर के बीच की पहाड़ियों तक है। अब आपने शुरू किया होगा कहाँ से, उत्तरी अरावली, कहाँ से, खेतड़ी झुंझुनू से शुरू होकर कहाँ तक थी, जयपुर तक। तो ये तो कौन सी हो गई थी, उत्तरी अरावली। अब जयपुर से अजमेर तक, तो ये कौन सी हो गई, मध्य अरावली। और आगे जो बच गया अजमेर से यहाँ तक, मतलब खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक, या दक्षिणी। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कोई इस पर्वत श्रेणियाँ संकीर्ण घाटियाँ और मैदान एकांतर क्रम में हैं। यहाँ अजमेर में, अब देखो अजमेर में कौन कौन सी है, गोरमजी या महाराजी टोटगढ़ 934 मीटर है, तारागढ़ 873 मीटर है, नागपाड़ 795 मीटर, ये चोटियाँ यहाँ पे। अजमेर ज़िले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम है, पहले ही बताया था, मध्य अरावली में सबसे कम। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ से होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपन कौन सी, दक्षिणी अरावली। अपने 2 पढ़ लिए हैं, कौन कौन सी पढ़ ली है, एक तो उत्तरी अरावली पढ़ ली है, मध्य अरावली पढ़ ली है, अब पढ़ रहे हैं अपन दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली क्षेत्र में क्या क्या आएगा, इसमें आबू से अजमेर के बीच, अभी अभी बताया था, यानी यहाँ अजमेर से आबू के बीच ये क्षेत्र कौन सा आता है, दक्षिणी अरावली वाला। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, देखो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद की पहाड़ियाँ। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियाँ अपन देख लेते हैं एक बार, देखो अलग अलग अपन ने बांट दिया है, तो आप आराम से याद कर सकते हैं। गुरु शिखर है, कितनी है, सिरोही में, और 1722, ध्यान रखेंगे। दूसरी कौन सी है, शेरगढ़। फिर है दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़। बीच में से उठाने लगा है आजकल, ऊपर से नहीं उठाता, पता है कि शुरू की तो सबको याद होती है। तो अभी कोई सा एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था, ये ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा, इनमें क्रम पूछा था। सायरा और लीलागढ़, नागपानी, गोगुंदा, कोटड़ा, ऋषभदेव, ठीक है। तो ये कौन सी है, दक्षिण अरावली की है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या क्या, देखो आबू श्रेणी में उत्तर में गुरु शिखर, जो आबू श्रेणी है उसमें उत्तर में क्या पड़ती है, गुरु शिखर, राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर कौन सी है, सबसे ऊंची। कर्नल जेम्स स्टोर ने क्या कहा है, इसको संतों का शिखर कहा है, ठीक है। अब अपन ने पहाड़ियाँ तो देख ली, अब देखते हैं ये अरावली में दर्रे कौन कौन से हैं। देखो अरावली में, ये सॉरी अरावली में तंग दर्रों को क्या कहा जाता है, नाल कहा जाता है। देखो अजमेर में कौन कौन से दर्रे हैं, और अजमेर कौन सी अरावली में आते हैं, मध्य अरावली में। बर दर्रा अजमेर से पाली को जोड़ता है, और पखेरिया या परवेरिया अजमेर को मसूदा से जोड़ता है।
शिवपुरा व सूरा घाट अजमेर को राजसमंद से जोड़ता है। अन्य दर्रे कौन कौन से देखो, देवारी, कंचबाली और पीपली। आगे देखते हैं तो राजसमंद को पाली से या मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से देखो, राजसमंद में तो है कमल घाट, गौरम घाट, दिवेर, जिलवा, पगलिया नाल, हाथीगुड़ा नाल। पाली में कौन से हैं, सोमेश्वर की नाल और तेसुरी नाल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं उदयपुर में कौन सी है, उदयपुर में कौन सी देखो, फुलवारी की नाल और केवड़ा नाल। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देख लिया देखो, एक तो अपन ने पहाड़ियाँ देख ली, चोटियाँ देख ली सारी, उसके बाद अपन ने दर्रे देख लिए। अब देखते हैं पठार। राजस्थान में प्रमुख पठार कौन कौन से हैं, उड़िया पठार है, इसकी ऊंचाई देखिए तो कितनी है, 1360 मीटर, और कहाँ पर अवस्थित है, सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ध्यान रखेंगे। एक तो कहाँ पर है, उदयपुर में, ऊंचाई कितनी है, 1360 है, और कौन सा पठार है, उड़िया पठार, ध्यान रखेंगे आप। अभी आप कमेंट में बताओ पहाड़ी कौन सी सबसे ऊंची चोटी थी, उसी प्रकार पठार कौन सा सबसे ऊंचा है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरा आता है भौराट का पठार, कहाँ पर है, उदयपुर के उत्तरी पश्चिम में गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य में है, और कितनी है इसकी ऊंचाई, 1225 मीटर। आगे देखते हैं कौन सा है, माउंट आबू का पठार, 1200 मीटर है, और कहाँ पर है, सिरोही में। पहला भी सिरोही, दूसरा उदयपुर, तीसरा सिरोही। और चौथा कौन सा आता है, ऊपरमाल का पठार, कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोल या भीलवाड़ा तक, यानी चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य में आता है। फिर आगे देखिए कौन सा आता है, लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कितना है, 325 से 650 इसकी ऊंचाई है। सलूम्बर यानी जयसमंद झील के पूर्व में कटा कटा पठार है। ठीक है, फिर आता है मेसा का पठार। मेसा का पठार कितना है, 620 मीटर, और कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ का किला इसी पर अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पे है, मेसा के पठार पे। कांकनबाड़ी का पठार है अलवर में, और पोतवार का पठार कहाँ पड़ रहा है, अलवर, उत्तर पूर्वी अरावली में, आपको पता ही है उत्तर पूर्वी अरावली। हाड़ौती का पठार कितना है, 450, और कहाँ पर है, हाड़ौती झालावाड़ में ही। मालवा का पठार उत्तरी पूर्वी भाग, कोटा, बारा, बूंदी में। 10वां कौन सा देखते हैं, भोमट का पठार, और कितनी है इसकी ऊंचाई, 244 मीटर, और कहाँ पर है, उदयपुर और डूंगरपुर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब इस प्रकार से दोस्तों अपन ने क्या ख़त्म किया, अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश दो अपन ने ख़त्म कर दिए। कौन कौन से देखो, राजस्थान में 4 भाग अपन ने देखे थे, तो देखो एक तो मरुस्थलीय भाग अपन ने पढ़ लिया, जिसमें अर्ध मरुस्थल और सब पढ़ लिया। फिर अपन ने अरावली पर्वतमाला पढ़ ली है। अब पढ़ेंगे अपन पूर्वी मैदान, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से होता है। पूर्वी मैदान का मैदानी भाग है, उपजाऊ मृदा एवं समतल मैदानी भाग होने के कारण जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है यहाँ। अपन ने देखा है तो कितनी क्षेत्रफल कितना था, 23%। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा क्या जनसंख्या घनत्व कहाँ है, पूर्वी मैदान में। उपजाऊपन के कारण पूर्वी मैदान को राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। जो MCQs अपन ने करवाए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो ज़रूर जाके देख लेना। उन क्वेश्चनों में लगभग सारी थ्योरी अपन ने कवर कर दी है। ठीक है, तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। फिर देखो क्या है, नदी बेसिनों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है किसको, पूर्वी मैदान को। चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन, माही, मध्य माही बेसिन। एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो चंबल बेसिन कैसे, इस क्षेत्र को बीहड़ व डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और डांग की रानी किसको कहते हैं, कमेंट करें, किसको कहते हैं, करौली को। ठीक है, इसका विस्तार धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में, सही है। इस क्षेत्र में अत्यधिक नाली अपर्दन और अवनाली का अपर्दन होता है, जिसके कारण क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, और जो स्थलाकृतियाँ बन जाती है उसको क्या कहते हैं, उत्खात स्थलाकृतियाँ कहा जाता है। ठीक है, फिर इसका दूसरा भाग कौन सा आता है, बनास बाणगंगा बेसिन। पूर्वी मैदान को कितने भागों में बांटा अपन ने, 3 में। पहला कौन सा पड़ा, चंबल वाला। दूसरा कौन सा पड़ा, बनास बाणगंगा। तीसरा कौन सा है, मध्य माही। दूसरा देखते हैं, ऊंचाई तो कितनी है, तो 280 से 500 मीटर। ढाल की दर पूर्व एवं
उत्तर पूर्व की ओर। आपको पता ही है इधर मैदानी भाग में ढाल कौन सा रहेगा, पूर्व की ओर। भाई नदियाँ बहकर पूर्व की ओर ही तो जा रही है, तो इसका ढाल किधर की ओर है, पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। बनास बेसिन के दो उपभाग भी हैं, कौन कौन सा, एक तो मालवा करौली का मैदान और एक मेवाड़ का मैदान। मालवा करौली का मैदान ये बनास बेसिन का उत्तरी भाग है। कौन कौन से जिले आते हैं देखो, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली। मेवाड़ बेसिन में कौन कौन से आएंगे, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। और ये बनास बेसिन का दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग कैसे, क्योंकि ये कौन सा है, मेवाड़ वाला, और बनास वाला क्या है, उत्तर। ठीक है। अब तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं कौन सा, मध्य माही बेसिन। मध्य माही बेसिन में क्या क्या विशेषता देखो, इसकी ऊंचाई कितनी है, 200 से 400 मीटर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एरिया में ये है। प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच 56 गाँव और 56 नदी नालों का समूह है, तो उसको क्या बोलते हैं, 56 का मैदान। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि 56 का मैदान कहाँ पर है, तो कौन से ज़िले बताएंगे आप, कौन से बताएंगे, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या बोलते हैं, वागड़। अगर इसको वागड़ बोलते हैं तो कमेंट में बताएं कि बांगड़ किसको बोलते हैं फिर। ठीक है। प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है, कंठल। क्या कहलाता है, कंठल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है। ये देखो अभी अपन ने बता ही दिया था कि डांग की रानी किसको बोलते हैं, करौली को। अब आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। अब आपको पता होगा कि अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए थे, राजस्थान हीरा, बहुत ही शानदार नक्शा बनाना आपको सिखा दिया गया है। आप ये ड्रॉ करके बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सुंदर सुंदर बनाएं, बस आपको मैप बनाना आ जाए, ड्रॉ करना आ जाए, ताकि आप आराम से बना सकें। फिर देखो पूरा आनंद हो जाएगा आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। इनकी जो ज़िले अपन ने बनाए थे, अंतर्राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, और ये सब कौन कौन से ज़िले किस किस अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा से मिलते हैं, ये सब, और आंतरिक ज़िले भी आ जाएंगे। फिर आपको इनके भागों को बांटना भी आ जाएगा, भाई कौन सा मरुस्थलीय भाग है, कौन सा मरुस्थलीय भाग है, और कौन सा अरावली वाला प्रदेश है, कौन सा मैदानी प्रदेश है। ठीक है। तो अपन ने क्या पहले क्या पढ़ा, मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया है, दूसरा अपने अरावली पढ़ लिया है, तीसरा अपन ने पूर्वी मैदान पढ़ लिया है, और अब अपन क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। क्या पढ़ेंगे, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखो एक तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर। कितनी है, 500 मीटर। क्षेत्रफल अपन ने शुरू में देख लिया था कितना था, 6.89%। कितना है, 6.89%। दूसरा पूछता है जनसंख्या कितनी है, 11%। अगर यहाँ की मिट्टी देखें तो कौन सी है, काली, यानी कि वर्टिसोल। ठीक है। जलवायु कौन सी आती है, उष्ण आर्द्र। कौन सी आती है, उष्ण आर्द्र। फसल देखें तो फसल कौन सी यहाँ की प्रमुख है, सोयाबीन और कपास। सोयाबीन और कपास। वर्षा कितनी होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर। तो आप एक बार ज़रूर गौर करेंगे, आजकल जो आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है पेपर का, वो क्या पूछने लगी है, वर्षा, वर्षा पूछने लगी है। कौन से एरिया में यानी कौन से ज़िले में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ज़रूर ध्यान देंगे। तो जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वहाँ कितनी वर्षा है, 80 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अलग अलग आप देखेंगे तो आपको इससे ज़्यादा भी मिलेगी, जैसे झालावाड़ में और अलग अलग एरिया में। अगर आप ये कमेंट करते हैं तो ज़रूर इसका एक वीडियो ला देंगे, कौन से ज़िले में कितनी वर्षा होती है। ठीक है। अब यहाँ की कुछ विशेषता देख लेते हैं एक बार। अर्धचंद्राकार आकृति पहाड़ी कौन सी है, मुकुंदवाड़ा यानी कोटा बूंदी में है जो। घोड़े की नाल के समान कौन सी है, रामगढ़ के पास है, शाहाबाद उच्च क्षेत्र में। और कुंडलाकार कौन सी है, कोटा के चारों ओर। ये पहाड़ियों की आकृतियाँ हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज अपना एक लंबे वीडियो सेशन के बाद 4 पार्ट इसके हो गए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अपन ने इसमें ले ली है। इसके बाद एमसीक्यूज क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, वहाँ जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी
तैयारी को धार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।